हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आरजे भाऊ कृपया करके माइक दे दे इधर। हेलो। जो भी प्लेयर। आरजे भाऊ कृपया करो माइक दे दो प्लीज। आरजे। हेलो। सभी प्लेयरों से निवेदन है कि कृपया ध्यान से सुने। कुछ फैसले ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से आए हुए हैं। कृपया करके थोड़ा ध्यान दे। यह टूर्नामेंट एपीएल जो भी प्लेयर छोड़ के गया है वो इसके बाद में होने वाला टूर्नामेंट जो है नरसिम्हा क्रिकेट क्रिकेट क्लब की तरफ से प्रथम बख्शीश है 1 लाख रुपए और तथे उन्हें वो टूर्नामेंट खेला नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद में जो होने वाला टूर्नामेंट है एपीएल उसमें भी वह लोग बयान रहेंगे, उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। ये सभी प्लेयर ध्यान दे। और उसके बाद में उसका वो टूर्नामेंट का प्रथम बख्शीश है 3 लाख रुपए, वैसी दूसरा बख्शीश है 2 लाख रुपए और तीसरा बख्शीश है 1 लाख रुपए। इसके बाद जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है एपीएल और सीजन 2 और जितने भी प्लेयर है यह टूर्नामेंट छोड़ के बाहर खेलते हैं अदर स्टेट में तो उन पे भी यह कमेटी सोचेगी कि क्या करना है करके। अगर किसी ने के ओनर के साथ में कमेटी के साथ डिस्कस करे। जो भी प्लेयर यह टूर्नामेंट नहीं खेला है और खेलने के बाद में खेल बाहर गया है तो वो प्लेयर यह टूर्नामेंट में बैन किया जाएगा। सभी लोग ये ध्यान रखें। कोई भी प्लेयर खेलना चाहता है अगले 2 टूर्नामेंट तो कृपया करके यहाँ माइक पे आके अपने सिग्नेचर देके ये बात बोले कि मैं खेलना चाहता हूँ। प्लीज करे।
आयोजकांना जे सूचना येत आहेत त्या सूचनांचं पालन करायचं आहे। जो खेळाडू या स्पर्धेच्या माध्यमातून या टुर्नामेंटला मधातच सोडून गेलेला आहे त्या खेळाडूला येणाऱ्या काही स्पर्धेकरता खेळता येणार नाही। त्यांना खेळायचं असेल तर त्यांनी आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। आयोजक ज्या सूचना सांगतील त्याचं त्याला पालन करावं लागेल आणि आयोजकांकडनं काही सूचना करतील त्या नियमांचं तो पालन करेल तर आयोजकांकडनं थोडीशी सूट मिळेल सामना खेळण्यासाठी। त्यामुळे लक्ष द्या, येणाऱ्या ज्या काही स्पर्धा आहेत त्या स्पर्धांमध्ये त्या खेळाडूंना खेळता येणार नाही। नरसिंहा मैदानावरती 1,00,000 रुपयांचं पारितोषिक असणारी स्पर्धा, त्याही स्पर्धामध्ये त्यांना खेळता येणार नाही। त्याचबरोबर त्यानंतर पुढच्या वर्षी होणारी 3,00,000 रुपयाची अमरावती प्रीमियर लीग विदर्भ स्तरीय ही स्पर्धा असेल, त्याही स्पर्धामध्ये त्या खेळाडूंना आयोजकांच्या वतीने बॅन करण्यात आला आहे। त्यामुळे ह्या विशेष सूचना आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत। अधिक माहितीसाठी आमच्या आयोजक संपत्तीला आपण संपर्क करायचा आहे। सामन्याच्याकडे वळूया आता। गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सौरभ येताना पाहायला मिळतोय। सौरभ आहे गोलंदाजी मार्गावरती। आतापर्यंत 8 धावा झाल्या आहेत। एम्बिशन वॉरियर्स संघाच्या एक गडी बाद होताना पाहायला मिळतोय। याही संघाला विजय गरजेचा आहे आज। यावेळी बॅकफुटला जात हुक पटका पॉवरफुल चेंडू जात लॉंग लेग सीमारेच्या पलीकडे आहे तो षटकार। यावेळी पुन्हा चांगला चेंडू आहे क्षेत्र स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये। एक धाव येईल या चेंडूवर। धावसंख्या वाढलेल्या एका धावेबरोबर 16 धावा, एक गडी बाद। एम्बिशन वॉरियर्स संघ मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करते। गोलंदाजी करणारा संघ आहे मियान टायगर टेबल टॉपर। यावेळी पुन्हा एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू सौरभ कडनं। हा चेंडू निर्धाव येतोय आणि षटक समाप्त होते आहे दुसरं। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती एम्बिशन वॉरियर्स संघ 16 धावा, एक गडी बाद। आयोजकांकडनं पुन्हा एक सूचना येते की या स्पर्धेला जे खेळाडू मधातच सोडून गेले आहेत त्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळू दिल्या जाणार नाही आगामी स्पर्धांमध्ये। तसेच बाहेरगावी सुद्धा जे खेळाडू या सामन्याला अर्धवट सोडून गेले असतील त्यांना सुद्धा आयोजकांच्या वतीने बाद करण्यात आलाय, बॅन करण्यात आलेला आहे। अनुभवी गोलंदाज जहीर येत आहेत गोलंदाजी मार्कवरती। सलमान यांच्यासाठी गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतील। हा सामना महत्वाचा आहे। फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट रीजन में। गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के साथ इस ओवर का आगाज और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। चार रन आए इस गेंद पर। सलमान के बल्ले से रिवर्स अटेम्प्ट किया था, स्विच हिट किया था, गेंद को तोपा था। फुल टॉस गेंद थी तो फील्डर
रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, एक धाव येते आहे याही चेंडूवर. झहीर यांची चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते. यावेळी वळण घेणारा चेंडू फिरत घेतो आहे. झहीर यांच्याकडे अनुभव आहे, त्या अनुभवाचा फायदा ते मैदानामध्ये घेत आहेत. हा चेंडू निर्धाव येताना पाहायला मिळतोय. 23 धावा, षटक क्रमांक 3 चालू. 8 षटकांचा हा सामना. यावेळी पुन्हा पण ऑफ ड्राईव्ह केलंय पॉइंट रिझन मध्ये. यावेळी क्षेत्ररक्षक आहेत. एकदा पुन्हा एक वेळ टीमच्या स्कोर मध्ये ऍड केल्या जाते. 24 धावा, 24 रन. यावेळी बॉलर ओव्हर द हेड, फटका हवेमध्ये फसलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक त्यांनी पकडलाय झेलानी. फलंदाज परवेजचा संपलाय खेळ. दूसरा झटका लगा यहाँ पे। जाहिर की गेंद उठा के खेला, उसे देखना है 6 रन और 6 रन के लिए गई। तीन ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर। सौरभ जो कि पहली ओवर काफी अच्छी की थी उन्होंने।
फुल टॉस गेंद बना के मारा, उसे देखना है फील्डर उसके नीचे है, कैच बना पाते हैं नहीं, और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, लेकिन इधर रनआउट का भी धोखा था, लेकिन वो भी पहुंच गए। 2+1 ऐसा है, 3 से बढ़ता हुआ स्कोर। थर्टी 34 लॉस ऑफ 2 विकेट, और इसी के साथ बढ़ एक 3 हिट का भी अंपायर का डिसीजन आएगा। 3 हिट। फिर से इस बार बना के फुल टॉस गेंद थी, 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, दूसरा भी रन दौड़ के पूरा किया, और इस 2 रन के सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फील्ड का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। सौरभ फिर से तैयार, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, कंटिन्यू फुल टॉस गेंदे करते जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। विकेट मिली, फायदा तो उठा नहीं पाए बल्लेबाज, लेकिन विकेट देके वापस जाते हुए काफी निराश हो। आशु फिर से एक बार बाहर जाते हुए गेंद वाइड डिक्लेयर किया अंपायर ने। बढ़ती हुई संख्या 37, लॉस ऑफ 3 विकेट। काफी धीरे धीरे चलता हुआ ये मैच। फिर से एक बार काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, 1 रन ढकेल के पूरा किया। बढ़ती हुई संख्या 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जबकि अब स्ट्राइक पे आए सलमान, सामना करेंगे सौरभ का। सौरभ अभी भी अपनी लाइन लेंथ को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए। इस बार फिर से नीचे रहते हुए गेंद समझ नहीं पाए, स्कोर वही रुका हुआ अभी भी। 38 लॉस ऑफ 3 विकेट, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जो प्लेयर वहां बैनर के आगे बैठे हो प्लीज पीछे जाके बैठे। इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया और 4 रन के लिए गेंद गई। बढ़ती हुई रन संख्या 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैं पहले ही बोल रहा था कि सौरभ अभी तक अपनी लाइन लेंथ को जज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी। कोर्ट में जाके बैठे और प्रेक्षक फिर से दोहराना नहीं पड़ा। आपको भी वही विनती है कि आप भी पीछे जाके बैठे। आपको
आपके लिए भी विनंती है, ये साइड जो बैठे हैं सामने बैनर के सामने जो भी बैठे हैं, प्लीज लास्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अमरावतीचे क्रीडा रसिक जर बघितले तर सहकार्य करणारे आहेत, कोऑपरेट करणारे आहेत आणि सर्वांच्या सहकार्यामुळे या स्पर्धेला आम्ही आयोजित करतो आहोत. बघा प्रत्येक जण या ठिकाणी करतायत, प्रत्येक जण आयोजकांना सहकार्य करतायत. जशी सूचना केली तसे मात्र बॅनरच्या बाहेर जात आहेत. चला सामन्याला सुरुवात करा. अंपायर झहीर भाई. भारतीय विराट संख्या 43 रन, 3 विकेट के नुकसान. अशर जो कि बड़ा नाम, कैप्टन भी है टीम के, पूरी अपनी कंधे पे लेते हैं जिम्मेदारी टीम को जिताने की, टीम को बैलेंस रखने की, टीम को शांत रखने की. काफी अच्छे प्लेयर. लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट करार देने में कोई दिक्कत नहीं अंपायर को. बढ़ती हुई रन संख्या 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पे. इस बार काफी अच्छी गेंद थी, स्टंप पे की थी. 1 रन दौड़ के पूरा किया. दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन उतने ही चुस्त फुस्त प्लेयर अब्दुल्ला काफी अच्छी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग भी करते हैं. 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. धीमे धीमे चलता हुआ ये मैच. इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट करार दिया अंपायर ने. बढ़ती हुई रन संख्या 46, लॉस ऑफ 3 विकेट. इस बार उठा के मारना चाहते थे, बीट किया. बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं. रुकी हुई रन संख्या 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पे. 46 धावा, 3 गडी बाद. गोलंदाजी मार्कवरती ओसामा अशहर, अमरावतीचा हा खेळाडू आणि ज्या खेळाडूने आखाती देशामध्ये अमरावतीचं प्रतिनिधित्व केलं, जो खेळाडू विविध स्पर्धांमध्ये आयकॉन मधून पाहिल्या जातो, गोलंदाजी मार्कवरती आहे. यावेळी पुन्हा बॅकफुटला जात कट करण्याचा प्रयत्न ओसामा अशहरचा. अनुभव पाहायला मिळतोय. समोरच्या लेथला जर तुम्ही मागे जाऊन फटका खेळणार तर नक्कीच निर्धाव चेंडू आहे आणि कटर पद्धतीची गोलंदाजी ओसामा अशहरची मैदानामध्ये आग ओकते आहे. पुन्हा एक वेळ समोर टाकला चेंडू, ऑफ ड्राईव्ह केलं. क्षेत्ररक्षक आहेत पॉइंट रिजन मध्ये. एक धाव येते, ओव्हरथ्रो झालाय. मिड विकेटचे क्षेत्ररक्षक इन ऍक्शन असतील. बॅकअप होतं या चेंडूला. एक धाव येते आहे या चेंडूवर. धावसंख्या वाढलेल्या एका धावेबरोबर 47 धावा, 47 रन. पुन्हा एक वेळ चांगला फटका, स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. लॉंग क्षेत्ररक्षक इन ऍक्शन असतील. एक धाव येते आहे या चेंडूवर. षटक समाप्त होते. षटक 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 48 धावा, 3 गडी बाद.
हे 3 गडी बाद. क्रीडा रसिक हो, आपल्यासाठी एक कविता घेऊन या ठिकाणी मी येतोय. क्रिकेट हा भावनांचा खेळ आहे, या खेळाचा आदर करा. मैदानात अग्रेशन असले तरी चालेल, पण मैदानाच्या बाहेर संबंध जपा. वेळ आणि काळ बदलत असतो, कोणी मैदाने गाजवत असतो आणि कोणी गाजवणार असतो. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ, लागे ना अजूनही कोणाला मेळ. एकमेकांचा बसवा ताळमेळ. क्रिकेट हो, क्रिकेट हा भावनांचा खेळ. क्रिकेट हा भावनांचा खेळ. बहुत बढ़िया यावेळी पुन्हा एक वेळ खोलवर टप्प्याचा चेंडू त्याला खोदून काढला आहे. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये मिड ऑफला चेंडू गेला होता. एक धाव येते. जय गोलंदाजी मार्ग वरती आहे. धाव संख्या आहे धावफलकावरती 49 धावा, 49. 6व्या षटकाचा खेळ चालू आहे. मागच्या षटकामध्ये मिहान टायगर संघाने पुनरागमन केलंय. यावेळी बॅकफुटला जात हुक केलंय चेंडूला आणि चेंडू जातोय यावेळी लॉंग लेग सीमारेषच्या पलीकडे. हा येतोय चौकार. चौकार आलाय मागच्या चेंडूवरती. संघाची धावसंख्या वाढते आहे. एम्बिशन वॉरियर्स 53 धावा, 53 रन. पुन्हा एक वेळ पुल फटका चांगला आहे, परंतु हवेमध्ये फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. जेल सुटलाय, हा जेल सुटलाय. कॅच सुटला आहे. फंबलिंग झाली आहे, चुकी झाली आहे. खूप वेळापर्यंत हवेमध्ये चेंडू होता. अतिशय सोपा झेल सुटलाय आणि हा धक्का लागता लागता वाचला. येणारा काळ सांगून जाईल हा झेल सुटला की मॅच सुटला, कॅच सुटला की सामना सुटला. 54 धावा, एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढते आहे 54 रन. पुन्हा एक वेळ ऑन साइडला बिग हिट, पॉवरफुल चेंडू जातोय यावेळी लॉंग लेग सीमारेच्या पलीकडे. हा येतोय षटकार. बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट है. पंच किया था, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट रीजन में. डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं. जब तक कि फील्डर फील्ड करते 2 रन, दूसरे रन, तीसरे रन की मांग थी बल्लेबाज द्वारा. अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ अमरावती प्रीमियर लीग के माध्यम से. दर्शकों, आप सभी का मैं आरजे ओम स्वागत करता हूं. एम्बिशन वॉरियर्स जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर है 62 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे. फील्डर मौजूद है बैकवर्ड पॉइंट रीजन में. शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन आसानी के साथ पूरा. इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद एम्बिशन वॉरियर टीम का स्कोर है पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रन, 63, लॉस ऑफ 3 विकेट.
और गेंदबाजी पर आते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर ओसामा अशहर। बल्लेबाजी के लिए अभी भी हरपन मौला खिलाड़ी अजहर, जो 9 गेंदों में 22 रन बनाकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में अच्छी बल्लेबाजी। इस बार ओसामा अशहर की गेंद लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड में उसे ड्राइव किया है स्क्वायर लेग के लिए। फील्डर जब तक आते फील्ड करते। 2 रन आसानी के साथ अब तीसरे रन की मांग और 30 रन की प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 3 रन आते हुए इस गेंद पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। 6.1 ओवरों का खेल अब तक पूरा होता हुआ। इस बार बॉलर ओवर द स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डिंग अच्छी करते हुए एबी अब्दुल्ला। अच्छी फील्डिंग। इस दरमियान लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन आया इस गेंद पर। अशहर जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 10 रन कुल मिलाकर खर्च किए हैं। फिर से एक बार ऑफ ड्राइव किया है। कवर रीजन में गेंद जाती हुई, हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। जब तक कि लॉन्ग ऑन के फील्डर आते फील्ड करते। 1 रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन, 68 रन। दर्शकों, आप देख रहे हैं अमरावती प्रीमियर लीग सीजन 1। जुड़े हुए सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। इस बार फिर से ब्लॉक होल में गेंद खोद कर निकाला उसे ऑन साइड की दिशा ने। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ेगा 69। ओसामा अशहर जो कि गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी करते हुए अजहर और आशु। फिर से एक बार अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। टीम के टोटल में एक्स्ट्रा रन ऐड किया जाएगा। इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 70 रनों पर। ओसामा अशहर जो कि जिस खिलाड़ी ने अमरावती से निकलकर काफी बड़े बड़े मुकाबले खेले हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं, बड़े बड़े टीमों का हिस्सा रहते हैं। और हाल ही में देखा जाए तो इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद हो गए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन, जो कि दुबई प्रीमियर लीग, कतार प्रीमियर लीग में, एनपीएल में यहाँ पे अमरावती और विदर्भ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ओसामा अशहर। और वहां से इस खिलाड़ी ने मुड़ के नहीं देखा। इस बार गति परिवर्तन की थी, चेंज में परिवर्तन किया था और वाइड गेंद आती हुई इस दरमियान और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आती हुई। अंपायर हो या गेंदबाज हो, चाहे कीपर जहीर भाई हो, यह अच्छा मुकाबला है। खेल भावना के तहत इस दरमियान मैच होता हुआ। इस बार लोअर फुट टॉस गेंद खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑन रीजन में। अब्दुल्ला अच्छे फील्डर वहां पे मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद एम्बिशन वॉरियर्स टीम का स्कोर है 73 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी इस ओवर की 1 ओवर आना बाकी शेष है इस इनिंग का। और गेंदबाजी में देखना होगा आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं। तो चला सामने वाला शुरुआत करा। बैटिंग पावर प्ले की मांग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अजहर और आशु। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर है 73 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट।
चलो मैच को शुरू कर दिया जाए फिर से एक बार। गेंदबाजी में अब्दुल आते हुए, इस बार फुल टॉस गेंद थी, पनिश किया इस गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है ओसामा अशर, एक अच्छे एथलेटिक खिलाड़ी वहां पे मौजूद। और अभी भी मुझे याद है मुंबई का वो मुकाबला जो जीता था उनकी टीम में, एक गेंद पर 4 रनों की दरकार थी और गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन के बाहर, उड़ते हुए इस गेंद को अड़ाया था ओसामा अशर ने और मैच को जितवाया था। इस बार अच्छी गेंद अब्दुल द्वारा और बैट का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज लौट चले पवेलियन की तरफ, नाम है अजहर। पर लेकिन उत्साह ज्यादा था, आत्मविश्वास कम इस अपील में। 74 रन, 74। इस दरमियान वाइड आती हुई अंपायर का इशारा, अतिरिक्त रन टीम के स्कोर में ऐड किया है। 75 रन लॉस ऑफ पर विकेट। अच्छी गेंदबाजी अब्दुल द्वारा पिच मैदान पर, अब तक 10 रन देकर 2 विकेट उन्होंने झटके हैं। फिर से एक बार आड़े बल्ले से किया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट। छह रन आते हुए इस गेंद पर। चलो 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन। इस बार अच्छा शॉट, ऑन ड्राइव किया इस गेंद को मिड ऑन पर। 1 रन आसानी के साथ आसानी से मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 7.5 ओवरों का खेल अब तक पूरा होता हुआ 83 रन। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर हल्का सा ड्राइव किया था, शरीर से दूर किया था इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ, इसी 1 रन के साथ 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद एम्बिशन वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, टीम का स्कोर है 84 रन। पटकी हुई गेंद कट लग के सीधा कीपर के दस्तानों में,
और ये विकेट का पतन, 5वें विकेट का पतन वैभव के रूप में। कोई गलती नहीं की वहां पे जहीर ने कैच पकड़ने में। विकेट रख के भी क्या करेंगे, अभी खेलना ही वैसा है। 11 गेंदों का खेल बचा है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, बड़ा स्कोर बनाना होगा, क्योंकि उतनी ही मजबूत टीम है सामने की मियान। जबकि अब स्ट्राइक पे आए शाहिद विकेट के पतन के बाद। हल्के हाथों से खेला था, उसे कैच बनाना चाहते थे अपने फॉलो थ्रू में। 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 85 रन, 5 विकेट के नुकसान, लॉस ऑफ 5 विकेट। जबकि अब स्ट्राइक संभालेंगे आशु। इस बार फिर से काफी हल्के हाथों से खेला, 1 रन दौड़ के पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे जय। अभी तक कोई चौका या छक्का नहीं दिया। काफी अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, लाइन और लेंथ के साथ में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। बांधा हुआ रखा है अभी तक यहाँ पे बल्लेबाजों को, कोई हाथ खोलने का मौका नहीं। फिर से हल्के हाथों से खेला, 1 रन दौड़ के पूरा किया। ओवर थ्रो के रूप में देखना दूसरा रन मिल पाता है नहीं। दूसरा भी रन दौड़ के पूरा कर सकते हैं। दूसरा भी रन दौड़ के पूरा कर लिया। बढ़ती हुई रन संख्या 88 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था कि आतिशी बल्लेबाजी होंगी आखिरी के कुछ ओवरों में, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी। फिर से इस बार काफी अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रही है। थोड़ी नीचे रह रही है गेंद, 1 रन दौड़ के पूरा कर रहे हैं। दूसरा भी रन दौड़ना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। 1 ही रन से संतुष्ट। बढ़ती हुई रन संख्या 91 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात 91 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर अब कौन लेके आएगा देखते हैं। छह गेंदों का खेल बचा है। ये 6 गेंद में कितने रन बनते देखना है। बॉलर्स स्वप्निल अपनी ओर से आखिरी का ओवर लेके आते हुए। 6 गेंदों का खेल बचा है, देखना है 6 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं यहाँ पे मियान। इस बार काफी अच्छी गेंद खोद के निकाली, उसे 1 रन दौड़ के पूरा किया। फुटबॉल का मुजाहरा दिखाया यहाँ पे, पैरों से गेंद अड़ाई, काफी अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन से संतुष्ट। बढ़ते हुई रन संख्या 90 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। एम्बिशन को चाहिए चौके और छक्के, लेकिन यहाँ पे काफी बांध के रखा है मियान ने। काफी अच्छी गेंदबाजी। फिर से इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, 1 ही रन दौड़ के पूरा किया। 1 ही रन से संतुष्ट रहने में काफी चुस्त फुस्त वहां पे फुर्तीले फील्डर, बड़ा नाम। बढ़ती हुई रन संख्या 91 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। काफी धीमा धीमा चल रहा है खेल। 100 का आंकड़ा लग पाता है या नहीं देखना होगा। स्वप्निल की एक गेंद फिर से जड़ में डाली हुई गेंद, खोद के निकाला उसे। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे। बढ़ती हुई रन संख्या 92 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 92, लॉस ऑफ 5 विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी का ओवर है, पूरा जड़ में डाल रहे हैं। फिर से इस बार उसी तरह की गेंद, 1 ही रन दौड़ के पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, लेकिन उतने ही फुर्तीले प्लेयर वहां पे। फिर से 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा।
बढ़ती हुई रन संख्या, एक एक रन से बढ़ती हुई रन संख्या, 93 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था प्रेक्षकों को कि चक्कर चौके का बौछार होंगी, लेकिन काफी धीमा गेम, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो आप स्वप्निल। इस बार फुल टॉस बना के खेला था उसे, फिर भी एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। काफी तारीफे काबिल गेंदबाजी कहूंगा मैं स्वप्निल की अंतिम ओवर में, काफी अच्छी गेंदबाजी। मैं तो बोलता प्लेयर ने उनका और भी हौसला बढ़ाने को ना, तालियां बजाने को ना, कि इतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है सभी को। 94 लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी की। बढ़ती हुई रन संख्या 95 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति हुई 95 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि अब मियान को चाहिए 96 रन जीतने के लिए।
ओवर टू मैच, जबकि बॉलिंग का भार संभालेंगे एम्बिशन की तरफ से शाहिद, जबकि स्ट्राइक पे अब्दुल्ला। पहली ही गेंद काफी अच्छी उठा के खेलना चाहते थे, उसे कवर की दिशा में एक रन दौड़ के पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे, देखना है तीसरा रन ले पाते हैं नहीं। 2 ही रन से संतुष्ट, काफी अच्छा थ्रो वहां पे और खाता खोला अपना और अपने टीम का 2 रन की सहायता से अब्दुल्ला ने 2 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से इस बार काफी खूबसूरत तरीके से खेला उसे कवर के ऊपर से और एक पहली बाउंड्री लगती हुई अब्दुल्ला के बल्ले से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी। काफी सोच विचार चल रहा है यहाँ पे एम्बिशन के बीच में, किस तरह की फील्डिंग लगाया जाए, कैसा रोका जाए अब्दुल्ला को, क्योंकि दोनों ही एक में का गेम जानते हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन दौड़ कर चाहते थे लेकिन अब्दुल्ला ने मना किया। कोई रिस्क रनआउट के रूप में उठाना नहीं चाहते। रुकी हुई रन संख्या 6 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार इनर एज लगाता और बोल्ड हुए, बैट कट बोल्ड बोलते से पहला विकेट का पतन। जबकि अब उनका स्थान लेने आया कैप्टन अशर। बड़ा नाम, बड़ा काम करना होगा क्योंकि बड़ा रन रेट है, काफी बड़ा स्कोर है। अगर ये स्कोर चेस करना है तो अशर को खेलना ही खेलना होगा, क्योंकि अगर खड़े रहे और 4-5 ओवर अगर खेल जाते हैं तो इस मैच का रुख किधर भी बदल सकते हैं। फिर से शाहिद तैयार। काफी अच्छी गेंदबाजी शाहिद द्वारा, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर शाहिद, काफी सालों से खेलते हैं अमरावती में। बड़ा नाम, बड़ा काम। इस बार फिर से काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से सम्मान दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुकी हुई रन संख्या 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आगे का भार संभालेंगे आरजे मराठी में, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, काफी अच्छा है। धन्यवाद सर। धावसंख्या आहे 6 धावा, 1 गडी बाद, 96 धावांचं आव्हान असेल या ठिकाणी मिहान टायगर संघासमोर आणि मिहान टायगर संघाला या आव्हानाचा पाठलाग करावा लागेल, कारण आव्हान मोठं आहे। ओसामा अशर वरती जबाबदारी आहे। ओसामा अशर एक मोठा खेळाडू म्हणून त्याला त्याच्या नावानुरूप खेळ करणं गरजेचं असेल। नाव जितकं मोठं आहे तितकाही खेळ मोठा होणं सुद्धा गरजेचं आहे। मिहान टायगर संघ मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करतोय। 96 धावांचं आव्हान। आता चेंडू बाकी आहेत 54 आणि धावा लागणार आहेत 90। रोशन आले आहेत। पहिला चेंडू यावेळी पाठवला आहे डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये। चेंडू जातो वनभाऊ सीमारेषा पलीकडे, हा येतोय चौकार। मागच्या चेंडूवरती चौकार आणि या षटकाची सुरुवात झाली आहे। संघर्षाचा शंकनाद करणारा चौकार येताना पाहायला मिळाल्या। संघाची धावसंख्या वाढती आहे 10 धावा।
पुन्हा एक वेळ बॅकफुटला जात यावेळी उक केला आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये टीपला त्यांच्याकडनं क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. ऐन वेळेवरती हा चेंडू वळत होता आणि त्या चेंडूला अडवण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय. एक धाव वाढते आहे 11 धावा. यावेळी ओसामा अशर पहिल्या चेंडूला सन्मान देताना पाहायला मिळाले. या षटकामध्ये पहिला चेंडू फेस करतोय आणि या चेंडूला सन्मान. ओसामा अशर आतापर्यंत शांत आहे, परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता तर नाही ना, बघण्यासारखं असेल. यावेळी बॅटची कड लाजवाब एफर्ट, अप्रतिम एफर्ट पाहायला मिळाले या ठिकाणी शाहिद भाई यांच्याकडनं. प्रयत्न झाला होता. पुन्हा एक वेळ इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता. ओसामा अशरची बॅट थोडीशी शांत आहे, अजूनही त्याचं खातं उघडणं बाकी. एका सामन्यामध्ये त्याने चांगली फलंदाजी केली होती, परंतु तदनंतर जर बघितलं तर हा खेळाडू थोडासा शांतच आहे. पुन्हा एक वेळ चांगला चेंडू समजू शकले नाहीत ओसामा अशर. हाही चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतो आणि षटक समाप्त होते आहे दुसरं. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 11 धावा, 1 गडी बाद. अजूनही ओसामा अशरचं खातं उघडणं बाकी. त्याने चेंडू खेळले आहेत 6, ते सर्वच्या सर्व चेंडू निर्धाव. एक धाव येते आहे या चेंडूवर. 12 धावा. आता इन ऍक्शन असतील अनुभवी खेळाडू शाहिद आणि त्यांच्या समोर असतील अनुभवी खेळाडी अशहर. यावेळी पुन्हा बॅटची कडा आहे. फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एक वेळ चेंडू कॅरी झाला नाही. ओसामा अशर चाच पडताना दिसतो आहे, धावांसाठी संघर्ष करतो आहे. गोलंदाजी चांगली होते आहे. पुन्हा एक वेळ जर बघितलं तर ऑफ साइडला हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, शफल झाले होते ऑफस्टंपच्या बाहेर आणि हा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतोय. धावसंख्या थांबते आहे 12 धावा. 96 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग मिहान टायगर संघ करतोय. यावेळी पुन्हा बॅकफुटला जात थर्ड मॅन रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक इन ऍक्शन असतील लेग स्लिपचे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतील तोपर्यंत आल्या 2 धावा. 2 धावा येत आहेत या चेंडूवर. धावसंख्या वाढते आहे 2 धावे बरोबर. यावेळी फुलटॉस. पंचांचं मत आहे नो बॉल आणि चेंडू मात्र जातोय आउट ऑफ द पार्क. आहे तो षटकार. लाजवाब कॅमेऱ्यावर पाहायला मिळालं. WDJ च्या माध्यमातून सिद्धू भाई यांचं शेवटपर्यंत चेंडूला फॉलो केलं. यावेळी पुन्हा चांगला फटका आहे. डीप विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक उपस्थित असतील. 1 धाव येते आहे याही चेंडूवर. ओसामा अशरचं खातं उघडलं होतं आणि षटकार पाहायला मागच्या चेंडूवर. पुन्हा एक वेळ 1 धाव स्ट्राईक रोटेट होईल आणि शेवटचा चेंडू बाकी असेल या षटकामधला.
पुन्हा एक वेळ फटका चांगला आहे. वाईडीज लॉंगॉनला झेल, लाजवाब झेल पाहायला मिळतोय आणि धक्का क्रमांक दुसरा लागतोय एम्बिशन वॉरियर्स संघाला. बावीस धावा, 2 गडी बाद, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राजा दाखल झालाय. यावेळी पहिला चेंडू जर बघितला तर रोशन यांचा वाईड पाहायला मिळतोय. या षटकाची सुरुवात वाईडने झाली आहे. अवांतर धाव टीमच्या स्कोर मध्ये ऍड होईल. 23 धावा, 23 रन. पुन्हा एक वेळ बॅक फुटला जात, कट करण्याचा प्रयत्न. यावेळी बॅट बघितलं तर बॅटची कडा, विकेट कीपरचा सहारा, बॅक टू द पवेलियन, गोल्डन डकचा शिकार, फलंदाज राजा. तो एम्बिशन वॉरियर्स संघ थोडासा वर चढ चढतोय आज. अमरावती प्रीमियर लीग यावेळी ऑन साइडला दिशा दिली आहे. डीप विकेटला दूरवर्ती क्षेत्ररक्षक आहेत. जोपर्यंत मिड विकेटला येतील तोपर्यंत 2 धावा ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, नाकारलंय. 2 धावा येतील या चेंडूवर. धावसंख्या वाढते 2 धावेबरोबर 25 धावा, 25. पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा आहे. लीडिंग एज, विकेट के या ठिकाणी गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये त्यांनी पकडलाय झेल आणि स्वप्नीलला बाद व्हावं लागतं आहे. गडी बाद होतो आहे 4था. एम्बिशन वॉरियर्स संघ मैदानामध्ये जबकि अब जहीर उनका साथ देने आएंगे. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा मियान को ये मैच जीतना ही नहीं है. इस तरह का खेल चल रहा है मियान की तरफ से. काफी धीमा धीमा खेल और उसमें भी 4 विकेट गंवा चुके अभी तक 25 के स्कोर पे. काफी पुरानी जोड़ी अशर और जहीर के रूप में अब
पिच पे मौजूद। दोनों ही काफी अंडरस्टैंडिंग बैट्समैन, काफी साथ में खेल चुके हैं। इस बार फिर से बीट हुए जहीर पहले ही गेंद पे, कोई नुकसान नहीं। 25 के स्कोर पे रुका हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। पच्चीस रन 4 विकेट के नुकसान पे। प्लीज बॉलर नेम। पटकी हुई गेंद, काफी फायदा उठा उसका अशर ने और हाथ खोले अपने। 4 रन से बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। क्या है निर्णय? बदला अंपायर ने 6 रन का, अंपायर का इशारा। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जो भी प्लेयर अपने प्रेक्षक अंदर बैठे हैं वो प्लीज पीछे जाके बैठे। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, खेला उसे, 1 रन दौड़ के पूरा किया। दूसरा रन दौड़ना चाहते हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही के बीच में बढ़ती हुई रन संख्या 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मैंने पहले ही कहा था कि काफी मजबूत जोड़ी है ये मियान की। काफी सालों से साथ में क्रिकेट खेलते हैं जहीर और अशर। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, काफी लंबा खेला उसे, 6 रन के लिए। बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन 4 विकेट के नुकसान पे। काफी महंगा ओवर यह कुणाल का। पूरे मैच की रिकवरी कर ली इस ओवर में, रन रेट को बढ़ा दिया। फिर से इस बार लेग स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं आया, वाइड करार दिया अंपायर ने। बढ़ती हुई रन संख्या 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे। काफी महंगा हो जाता हुआ ये ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि धीमा धीमा गेम चालू है, सुन लिया लगता शायद अशर ने कमेंट्री बॉक्स से हमारे। इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, कोई दिक्कत नहीं अंपायर को वाइड देने में। बढ़ती हुई रन संख्या 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बड़ा ओवर खट्टा हुआ यह मियान के लिए। अशर और जहीर अभी भी मौजूद है, कुछ भी हो सकता है मैच में। दोनों ही काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज। फिर से इस बार काफी अच्छी गेंद अंदर के लिए आई थी, समझ नहीं पाया अशर। रुका हुआ स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की ये पहली काफी अच्छी गेंद थी। तैयार कुणाल, जबकि अब इस बार लेग स्टंप को उड़ाया, भरपाई की अपने ओवर की, विकेट लेके कुणाल ने।
अशर के आउट होने के बाद में अब जबकि उनका स्थान लेने के लिए आएंगे तौफिक भाई, काफी बड़ा नाम, काफी दीवाने लोग हैं उनके, उनके हिटिंग के, जो चक्के और चौके लगाते हैं तौफिक भाई, उसके लिए काफी देर से यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी। वैसा ही काम करना होगा उन्हें और मैच को जिताना होगा, जबकि एम्बिशन को चाहिए और 1-2 विकेट जल्द से जल्द, ताकि मैच में और भी पकड़ मजबूत कर सके। 41 5 विकेट के नुकसान पे लंबा ओवर यह कुणाल का अभी भी जारी है। कुणाल जबकि अब सामना करेंगे तौफिक भाई, बड़ा नाम। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, सम्मान के साथ खेला। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात रुकी हुई रन संख्या 41 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जबकि अब अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से छठवां ओवर लेके आएंगे सतीश, जबकि सामना करेंगे जहीर। जहीर जो मैच का अकेले रुख पलट सकते हैं। हल्की गेंद डाली थी, लाइन दौड़ लेंथ के साथ 1 रन दौड़ के पूरा किया। बढ़ती हुई रन संख्या 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे, सॉरी 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार फिर से काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुकी हुई रन संख्या 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तौफिक भाई के लिए पब्लिक का काफी डिमांड है कि छक्के और चौके लगाए। काफी पब्लिक जोर से चिल्ला रही है, ऐसे कि इस बार काफी करारा शॉट, लेकिन फील्डर को ढूंढा। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन से बढ़ती हुई रन संख्या 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तौफिक भाई जिनके तरफ से काफी आशाएं है पब्लिक को, अभी तक पकड़े रखा है अपने स्थान को उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए। इस बार जहीर मारना चाहते घुमा के, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। रुकी हुई रन संख्या 43 5 विकेट के नुकसान पे। रन के लिए ढकेला, वहां पे प्लेयर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बढ़ती हुई रन संख्या 44 5 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सतीश, बांधे रखा है अभी तक जहीर और तौफिक को। लेग ग्लांस करना चाहते थे, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ। रुकी हुई रन संख्या वहीं पे 44, लॉस ऑफ 5 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात शायद ऐसे अब मैच में मजा आएगा। 24 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंद 52 रन। परवेज के रूप में नए बॉलर, जबकि सामना करेंगे जहीर। खोद के निकाला इस गेंद को,
एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरा रन लेने की कोई मंशा भी नहीं रखते वहां पे, एक ही रन से संतुष्ट। बढ़ती हुई रन संख्या 45 रन 5 विकेट के नुकसान पे। परवेज काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर। फिर से एक बार काफी करारा शॉट, लेकिन फील्डर को ढूंढा, इसलिए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ती हुई रन संख्या 46 रन। इस बार घुमाना चाहते थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं। रुकी हुई रन संख्या 46, 5 विकेट के नुकसान पे। धीमा धीमा चलता हुआ ये खेल। मौसम काफी सुहाना है, लेकिन खेल काफी धीमा है। इस बार बना के मारना चाहते थे, हाथ में गया था सीधा, लेकिन कैच ड्रॉप किया वहां पे फील्डर द्वारा। देखना है यह कैच महंगा हो सकता है या नहीं, क्योंकि जहीर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफी हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर मैच का रुख बदल सकते हैं। परवेज की एक पटकी हुई गेंद, काफी अच्छा शॉट वहां पे, सीधा सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ यह 6। बढ़ती हुई रन संख्या 52, लॉस ऑफ 5 विकेट। जहीर ने तो अपने नाम का एक छक्का लगा दिया, लेकिन अब देखना है तौफीक मामू भी है क्या करते हैं आगे। फिर से लेग साइड के पैरों में लगती हुई गेंद, अपील थी, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, बाय लेग बाइज के रूप में आता हुआ ये रन। 53, लॉस ऑफ 5 विकेट। ओवर की समाप्ति। अभी काफी काढतोय आणि हा असणार आहे या षटकामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले। पहिला चेंडूवरती दांडी गुल, जहीर जावं लागेल त्यांना बॅक टू द पवेलियन। विहान संघाच्या खेम्यामधनं आवाज आला, टाळ्यांचा आवाज आला, शिट्ट्यांचा आवाज आला, कारण नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत। हा आवाज कशासाठी होता हे बघण्यासारखं असेल, कारण आता आक्रमक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत, त्यांच्याकडून अपेक्षा असतील या संघाला आज। जहीर एक मातबर फलंदाज बाद होत आहेत आणि 17 चेंडूमध्ये 43 धावांची गरज आहे। एक फिनिशिंग टच लागेल नूर यांच्या माध्यमातून संघासाठी, बघावं लागेल उंचपुरे हे खेळाडू प्रथमतः फलंदाजी करतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून। थोडस पारड जड आहे आज एम्बिशन वॉरियर्स संघाचं, परंतु हा जातो चेंडू लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये 5 धावा देऊन जाईल। 22च्या स्वरूपात चौकार, वाईटची एक धाव। सतरा चेंडू 38 धावा, सामना अजून संपलेला नाही। पहिला चेंडू पिकिट करण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू जातोय, एक धाव येते आहे या चेंडूवर।
धावसंख्या वाढते आहे एका धावेबरोबर 59 धावा. 16 चेंडू मध्ये 37 धावांची आता गरज आहे. लांबच लांब फटक्यासाठी ओळखला जातात तौफिक, परंतु अजून बॅट शांत आहे. यावेळी आखूड टप्प्यात चेंडू स्क्वेअर कट केला आहे. चेंडू धावतोय थर्ड मॅन रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि चेंडू जाईल यावेळी सीमारेच्या पलीकडे. हा येतोय चौकार. फलंदाज नजाकत दाखवतो आहे. चौकाराला या चेंडूवर आता 35 चेंडू 15 चेंडू मध्ये 33 धावांची गरज. 15 चेंडू 33 धावा. यावेळी सन्मान दिला आहे या चेंडूला. समोर जाऊन बिगिट करण्याचा प्रयत्न सन्मान देत आहेत. ऑन साइडला हा चेंडू जातो. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल. नूर यांचा कॉल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा येत आहेत या चेंडूवर. धावसंख्या वाढते आहे 2 धावे बरोबर 65 धावा. 65 रन. 14 चेंडू मध्ये 31 धावांची गरज. या षटकामधले 2 चेंडू आता बाकी असतील. पुन्हा एक वेळ आतमध्ये वळण घेणारा चेंडू निर्धाव आहे. बॉलरच्या दिशेने खेळून काढला होता. अजूनही या षटकामधला 1 चेंडू बाकी असेल. गोलंदाजी मार्क वरती सतीशची चांगली गोलंदाजी. आतापर्यंत 15 धावा त्याने खर्च केल्यात आणि 1 गडी सुद्धा बाद केलाय. तेरा चेंडू 31 धावा. यावेळी मात्र यू मिस. आय डेफिनेटली हिट द स्टंप. तौफिक बॅक टू द पवेलियन. आता या सामन्यामध्ये पकड पकडतो आहे. पकड धरतो आहे एम्बिशन वॉरियर संघ. मिहान टायगर संघ थोडासा बॅकफुटला पाहायला मिळतोय. 12 चेंडू 31 धावांची गरज. 12 चेंडू 31 रन जिंकण्यासाठी गरज आहे. प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला 15.50च्या सरासरीने धावा काढाव्या लागतील. परवेज येतोय गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू नूर यांच्याकरता. लेग स्लिपला क्षेत्ररक्षक आहेत ते इन ऍक्शन असतील. अकरा चेंडू 31 धावांची आता गरज आहे. चला सामन्याला सुरुवात करा. फेअर गेम खेळा. खेळ भावनेने या सामन्याला आपल्याला खेळायचं आहे. अमरावती प्रीमियर लीग पहिले पर्व. प्रेक्षक हो, आपल्या सर्वांचं स्वागत असेल. 11 चेंडू 31 धावांची गरज. थोडासा चाचपडतो आहे मिहान टायगर संघ. यावेळी नूर यांच्यासाठी हा चेंडू ट्रिप करत होता, परंतु पंचांचं मत आहे हा वाईट चेंडू असेल. अवांतर धाव टीमच्या स्कोर मध्ये ऍड केला जाईल आणि 66 धावा धावफलकावरती आहेत. 11 चेंडू आता 30 धाव्यांची गरज. 2 ते 3 मोठे फटके या सामन्यामध्ये मिहान टायगर संघ वापसी करू शकतो. यावेळी पुन्हा चांगला चेंडू. लेग स्लिपला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि 1 धाव येते आहे या चेंडूवर. बॅटची कडा लागली होती. धावसंख्या वाढते आहे एका धावेच्या साह्याने 67 धावा. 67 रन. 10 चेंडू मध्ये 29 धावांची गरज आहे. ट्रेन रन्स नीड टू 29. पुन्हा एक वेळ थोडासा खाली राहिला हा चेंडू. सबमरीन बॉल. खाली राहिला हा चेंडू. फलंदाज शोरअप करता. शोरअपने थोडीशी बॅट चालवणं गरजेचं आहे. त्या बॅटेचा वापर करणं गरजेचं आहे. फटक्यांची गरज आहे आणि आता मात्र फटका येणं गरजेचं आहे. यावेळी फुलटॉस चेंडू लोअर फुलटॉस चेंडू खेळून काढला आहे मिड ऑफ रिजन मध्ये.
लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. एकेरी दुहेरी धावेने या सामन्यामध्ये समीकरण बदलणार नाही. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे आणि मोठे फटके आता येणं गरजेचं आहे, कारण संघ अडचणीमध्ये आहे. यावेळी चप्पल झाले होते फलंदाज. चेंडू मात्र स्टंप वरून फिनिश होतोय आणि हा चेंडू वैध असेल. आता 7 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. मिहान टायगर संघ पराभवाच्या छायेमध्ये आहे, परंतु क्रिकेट अनिश्चितीचा खेळ सुद्धा मानला जातो. यावेळी पुन्हा एक चांगला चेंडू वेग होता आणि हाही चेंडू निर्धाव असेल. जवळपास या सामन्यामध्ये पारड जड आहे एम्बिशन वॉरियर्स संघाचं. 6 चेंडू मध्ये आता 27 धावांची गरज. सहा चेंडू 27 धावा जिंकण्याकरता लागत आहेत या ठिकाणी मिहान टायगर संघाला. जहीर भाई यांच्या काहीशा सूचना, त्या सूचनांच्या माध्यमातून संघ विजयी होईल का बघण्यासारखं असेल. या ठिकाणी जिंकला तर मिहान टायगर संघ या लीगच्या माध्यमातून टेबल टॉपरच राहील, परंतु हरला तर टेबल टॉप मध्ये काहीतरी पॉइंट टेबल मध्ये काही परिवर्तन होईल का बघण्यासारखं असेल. मिहान टायगर संघाला पराभवाचा जर सामना करावा लागला तर या सामन्यामध्ये उलटफेर झाला, कारण एम्बिशन वॉरियर्स सारख्या संघाने मिहान टायगर संघाला पराजित केलं. हा सर्वात मोठा उलटफेर आहे. क्रिकेट अनिश्चितीचा खेळ आहे, तो का आहे मैदानामध्ये तुम्ही बघता. बॅकफुटला जात पुल केला आहे. डीप विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, ते इन ऍक्शन असतील. त्यांच्याकडनं चुकी झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला. 2 धावा पूर्ण. 2च धाव्यांवर समाधानी आहेत दोन्ही फलंदाज. पुन्हा एक वेळ चांगला चेंडू. 1 धाव येते आहे याही चेंडूवर. धावसंख्या वाढते आहे एका धावे बरोबर. बहात्तर धावा. 4 चेंडू 24 धावा. 4 षटकारांची गरज आता. यावेळी पहिला चेंडू वाईड आहे. अवांतर धाव टीमच्या स्कोर मध्ये ऍड केल्या जाते. वैभव आहेत गोलंदाजी मार्कवर. चार चेंडू 23 धावांची आता गरज आहे. रिव्हर्सिबल एम. यावेळी लॉंग स्टॉप रिस्ट मध्ये चेंडू जातोय आणि वाईट प्लस हा चौकार येतोय. यावेळी फटका हवेमध्ये फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु किती धावा आतापर्यंत 2 आल्या आहेत. 2च धावेचा प्रयत्न, 2च धावेची पूर्तता. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्नही नाही. पुन्हा एक वेळ बॅकफुटला जात हुक केला आहे. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. फाईन लेग चेंडू. सीमा पार. चौकार. यावेळी फटका हवेमध्ये फसलाय. वैभव चेंडूच्या खाली आणि त्याने झेल सोडलाय. आता एका चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज आहे. या सामन्यामधली आता हवा निघली आहे. शेवटचा चेंडू ऑफ द मॅच.
यावेळी विजय प्राप्त करतो आहे. या चेंडूच्या बरोबर या स्पर्धेमधला पहिला विजय नोंदवतोय एम्बिशन वॉरियर्स संघ. पुन्हा एक वेळ धावा किती मिळतील बघण्यासारखं असेल. सर धावा किती आहेत पंच? 4 धावा. धन्यवाद. 6 धावेने विजयी होतो आहे. या ठिकाणी एम्बिशन वॉरियर्स संघ लढले, परंतु लढता लढता जर बघितले तर हरले. या ठिकाणी मिहान टायगर संघ विजय प्राप्त होतो आहे. एम्बिशन वॉरियर्स संघाला
बाबा या ठिकाणी उपस्थित असणार आहेत. सँडी बाबा आपल्या समोर येत असतील. शेखर भाऊ साऊल आपणास सुद्धा विनंती असेल, आपण सुद्धा प्रेझेंटेशन मध्ये आमच्या समोर उपस्थित व्हायचं आहे. बिजवे सर आपण सुद्धा आम्हाला दाखल व्हायचं आहे या ठिकाणी. रोहित सर आपण सुद्धा जॉईन व्हा. शेखर दादा साहू आपणास सुद्धा विनंती असेल, आपण सुद्धा आम्हाला जॉईन व्हायचं आहे. तर प्रेक्षक हो, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. अमरावती प्रीमियर लीग स्पर्धेचा 4था दिवस होता आणि आज